friend, today I will start homology and homoplasy. ठीक है. In homology is defined as similarity resulting from common ancestry. Second point, homology means two taxa or sequence have descendant from a common ancestor. हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहेंगे कि मान लो ये एक कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है, ये एक कॉमन एंसेस्टर है, इसके ये डिसेंडेंट हैं. ठीक है, इसके ये डिसेंडेंट हैं. ठीक है, अब क्या है, ये डिसेंडेंट हो गया, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया. डिफिनीशन में सीधे सीधे बोला है कि होमोलॉजी मीन्स टू टैक्सा और सीक्वेंस हैव डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. तो यहाँ पे जो हमारे डिसेंडेंट बने हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं कॉमन एंसेस्टर के साथ, इसे हम होमोलॉजी कहते हैं. और ये दोनों जो डिसेंडेंट बने हैं आपस में होमोलॉजी शो करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं, आए कॉमन एंसेस्टर से ही है. ठीक है, इसे हम होमोलॉजी कहते हैं. ओके, इसी प्रकार अब आ जाओ होमोप्लेसी. होमोप्लेसी क्या है? रिजेम्बलेंस इज ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड बिटवीन टैक्सा that do not have a common ancestor. Such similarities that due to independent evolutionary origin are known as homoplasy. होमोप्लेसी को भी हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है, अब इसके ये क्या बने हैं? डिसेंडेंट बने हैं, और ये इसके क्या बने हैं? डिसेंडेंट बने हैं. ठीक है, ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया, ये डिसेंडेंट हो गए. कॉमन एंसेस्टर जो है जिससे डिसेंडेंट बने हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं. तो इसे हम आपस में क्या बोल देंगे? होमोप्लेसी. ये जो डिसेंडेंट बने हैं आपस में होमोप्लेसी शो करते हैं, क्योंकि इसमें एंसेस्टर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा है. ओके, क्योंकि एंसेस्टर से डिफरेंट हैं हमारे डिसेंडेंट. ओके, इसे हम बोलते हैं होमोप्लेसी. अब इन दिस डायग्राम देखो, होमोलॉजी को देख लो. देखो होमोलॉजी क्या है? ये कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर से फिर से कॉमन क्या बने हैं? डिसेंडेंट बने हैं. ठीक है, अब ये डिसेंडेंट आपस में क्या कर रहे हैं? होमोलॉजी शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सी है, और जब कॉमन एंसेस्टर से ही बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? होमोलॉजी शो करते हैं. मतलब जो डिसेंडेंट बने हैं वो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं हमारे कॉमन एंसेस्टर के साथ, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं. इसके प्रकार होमोलॉजी इन दिस ये भी शो कर रहा है होमोलॉजी. अब होमोप्लेसी क्या है? दिस इज होल, मतलब जैसे कि ये वाला है, ये 1 से अराइज हो रहा है, ये 2 से अराइज हो रहा है, और आपस में अब इनकी देखो ये आपस में, अब ये 1 से अराइज हो रहा है, ये 2 से अराइज हो रहा है, और ये आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं. ठीक है, अब ये डिसेंडेंट आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, अराइज फ्रॉम डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर, दैट इज नोन एज होमोप्लेसी. ओके, होमोप्लेसी आर 3 different types: parallelism, convergence and reversal. In parallelism refers to the independent evolution of the some derived state from a common ancestral state. पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म जो होती है वो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ द सेम ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्टेट. जो कॉमन एंसेस्ट्रल स्टेट से सेम ड्राइव्ड वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है. ठीक है, अब जैसे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये इधर आया है, इसका इधर आया है, बट जो हमारा एंसेस्टर है टी, ये टी से ही अराइज हो रहे हैं. ओके, तो इस कंडीशन को जैसे कि डिफिनीशन में बोल दिया गया है कि पैरेललिज्म रिफर्स टू इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ द सेम ड्राइव्ड स्टेट. मतलब देखो उसमें डायग्राम में देखो जी सेम ड्राइव्ड करेक्टर स्टेट हैं. ओके,
फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्टेट। अब कॉमन एंसेस्ट्रल यहाँ टी से ये ड्राइव्ड हुए हैं, ठीक है, टी से जब ड्राइव्ड हुए हैं और ये आपस में पैरेललिज्म शो कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, देखो इन डायग्राम द जी फ्रॉम टी एंड जी फ्रॉम सी, इधर देखो सी से ये आपस में पैरेललिज्म शो कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार हमारा क्या है कन्वर्जेंस इवोल्यूशन। कन्वर्जेंस इन्वॉल्व्स द इवोल्यूशन ऑफ द सेम ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम अ डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टेट। इन दिस डायग्राम देखो ये डिफरेंट एंसेस्टर और ये यहाँ पे डिफरेंट एंसेस्टर है, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंट एंसेस्टर है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो जी बन रहा है, यहाँ पे भी जी बन रहा है, यहाँ पे भी देखो जी बन रहा है, यहाँ पे भी देखो जी बन रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जी बन रहा है, देखो। ओके, अब ये जी और जी, ये जी और ये जी आपस में क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, बट अराइज कहाँ से हुए, डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टेट से, ठीक है। अब डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टेट से अराइव हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार अब मैं तुमको रिवर्सल के बारे में बताऊंगा। रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल इन दिस डायग्राम, देखो इन दिस डायग्राम ठीक है, इन दिस डायग्राम देखो कॉमन एंसेस्टर ये है हमारा, ठीक है। अब जब कॉमन एंसेस्टर हमारा ये है और कॉमन एंसेस्टर से हमारा पहले क्या बना, न्यू डिसेंडेंट, और न्यू डिसेंडेंट से फिर से क्या बन गया, लाइक ए कॉमन एंसेस्टर। दिस कंडीशन इज नोन एज रिवर्सल। अब ऐसे ही पैरेललिज्म देख लो, डिफरेंट एंसेस्टर है, ठीक है, और आगे इनके डिसेंडेंट बने। अब ये दोनों डिफरेंट एंसेस्टर हैं, ठीक है, आगे जो शो कर रहे हैं सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंडीशन पैरेललिज्म। इन दिस केस डिफरेंट एंसेस्टर हैं, ठीक है, और आगे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, लगभग सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हम होमोप्लेसी और होमोलॉजी को भी समझ लेते हैं। देखो होमोलॉजी, कॉमन एंसेस्टर और ये क्या बना, कॉमन डिसेंडेंट बन गए, ठीक है, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं एंसेस्टर और डिसेंडेंट, तो दिस कंडीशन इज नोन एज होमोलॉजी। और होमोप्लेसी क्या होती है, जब तो डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं आपस में, जो डिसेंडेंट होते हैं वो कॉमन सिमिलरिटी शो करते हैं, तो उससे ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आपको होमोप्लेसी भी समझा सकते हैं। होमोप्लेसी क्या है, जैसे अब मान लो ये हमारा एंसेस्टर वो डिसेंडेंट है और दोनों के डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर हैं, ठीक है, इसे होमोप्लेसी कहते हैं। ओके, अब इसी प्रकार क्या है, होमोलॉजी समझा दी। ओके, दैट्स टॉपिक। एंड फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्मिनोलॉजी पे, इन्हीं टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।